हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 9 का लेक्चर। कॉमन एरर की सीरीज का लेक्चर चल रहा था। ये जो लेटेस्ट बुक है आप लोगों की 16,000 जो है हम वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे 321 तक कवर कर लिए थे। अब 322 का जो पूरा पेज है हम वो कवर करेंगे इस लेक्चर में। फटाफट करेंगे, तो साथ साथ जो है क्वेश्चंस अटेंड करते रहना। कोई भी डाउट अगर होता है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है, His voice shook with emotion and it was so funny to hear him that all we longed to laugh and to cry. No error. किस पार्ट में एरर है बताइए। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो आराम से। किस पार्ट में एरर है? 1 2 3 4 किस में? क्या ये नो एरर का क्वेश्चन है? कमेंट करके बताओ फटाफट। आ गया आंसर? चलो, इसके अंदर आपका है जब आपके दो इन्फिनेटिव्स होते हैं। दो इन्फिनेटिव मतलब ये टू लाफ यहाँ पे एंड टू क्राई, तो हमेशा जो होता है आपका फर्स्ट इन्फिनेटिव के साथ ही आपका टू का यूज होता है, सेकंड वाले का टू यूज नहीं होगा। कहने का मतलब कि जो आपका सेकंड यहाँ पे दिया है टू लाफ तो हो गया फर्स्ट इन्फिनेटिव 2 + V1 आपका, ये V1। जो यहाँ एंड टू क्राई है यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा। जब भी दो आएंगे एंड से कनेक्टेड है 2 + V1, तो एंड के बाद खाली V1 रहेगा, 2 नहीं लगेगा। तो यानी किस पार्ट में आपका एरर है? इस थर्ड पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, अगले पे आओ। इट बीइंग अ रेनी डे आई विल डिसाइड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। नो एरर। बताओ किस पार्ट में एरर है? काफी रिपीटेड क्वेश्चन है इट बीइंग अ रेनी डे वाला। किस पार्ट में एरर है? हमने देखा उसने क्या बोला कि इट बीइंग अ रेनी डे आई विल डिसाइड टू स्किप द वर्क। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी बारिश वाला दिन था, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं घर रहूंगा, काम पे नहीं जाऊंगा। अब चीज किस पे सुनाई दे रही है आपको? ये पास्ट टेंस पे सुनाई दे रही है कि ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया कि बारिशें हो रही थी, पास्ट की बात हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पे सारी चीजें पास्ट में रहेगी। तो आपका जो डिसाइड है ये तो प्रेजेंट में है, यहाँ पे आ जाएगा डिसाइडेड। क्या आ जाएगा? डिसाइडेड। तो सेंटेंस क्या बना? इट बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू स्किप द वर्क एंड स्टे एट होम। यानी हमारा इस सेकेंड पार्ट के अंदर एरर है, मार्क करो। अगला देखो। अनदर baffling change that I noticed in him nowadays is that he avoids speaking to me। मतलब एक मैंने चेंज क्या देखा है उसके अंदर आजकल में कि वो क्या है, मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे अवॉइड कर रहा है। अब क्यों अवॉइड कर रहा है वो तो वही जाने, क्या उसके मन की बात है। तो क्या एरर है इस पार्ट के अंदर? जल्दी से देख के बताओ। अब यहाँ पे हमें देखो एक चीज नजर आ रही है, आई नोटिस्ड। नोटिस्ड क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और यहाँ पे क्या है? नाउडेज मेंशन्ड है। तो नाउडेज अगर मेंशन्ड है तो सेंटेंस आपका क्या बता रहा है? जब भी ऐसे वर्ड आते हैं नाउडेज मतलब आजकल में, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, ये इंडिकेटिव वर्ड्स होते हैं। आपके 10th चैप्टर में हम लोगों ने कवर किए थे। ठीक है, अगर नाउडेज यहाँ मेंशन कर रखा है मतलब सिचुएशन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पास्ट का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे लेना देना। तो यहाँ पे खाली क्या है? नोटिस आ जाएगा, नोटिस्ड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड प्रेजेंट है। जो वर्ड ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, जो ज्यादा बेटर सिचुएशन को बताता है, उस वर्ड के अकॉर्डिंग हम इसमें एरर फाइंड करते हैं। अब नाउडेज ने बोला आजकल में मैं क्या देख रही हूँ कि वो मुझसे क्या है, बात नहीं कर रहा, मुझे अवॉइड कर रहा है। तो आजकल में, तो दैट इज द करंट वो। इस वजह से यहाँ पे हमने वर्ब को चेंज किया, नोटिस्ड की जगह पे खाली नोटिस लिखा, V1 फॉर्म लिखा। ठीक है, क्लियर एकदम? अगर कोई डाउट है तो मैसेज करके पूछ लो कमेंट बॉक्स में अभी। चलो अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, आई हैड आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। मैंने उससे पूछा था कि भाई वो कैसे बाहर जा सकता था जबकि बाहर बारिश हो रही थी। किस पार्ट में एरर है? आपने क्या किया? आपने उससे पूछा था कि भाई तू कैसे बाहर चला गया, अभी तो बारिश हो रही थी बाहर, सब चीज पास्ट में चल रही है। अगर सब चीज पास्ट में चल रही है तो क्या यहाँ पास्ट के वर्ड्स दे रखे हैं? आई हैड आस्क्ड, ये तो आपका परफेक्ट में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। इट स्टार्टेड, V2 यहाँ पे है। अगर ये पूरा पास्ट चल रहा है तो यहाँ पे ये हैड हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? खाली आई आस्क्ड हिम हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ये रहेगा, ये हैड हट जाएगा। आई आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। अगला,
शी रिगार्ड्स नेगोशिएटिंग प्राइसेस विद कस्टमर्स एज अ स्पेशल एक्सपर्टाइज। वो क्या कहती है कि जो उसकी नेगोशिएशन की स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, राइट। और वो क्या है, वो जल्दी से जो है लोगों को अपने अकॉर्डिंग वो कर लेती है, मैनेज कर लेती है, राइट। अब उसने बोला कि क्या है उसकी एक्सपर्टीज, नेगोशिएशन उसकी क्या है, स्पेशल एक्सपर्टीज है। एक्सपर्टीज का मतलब ही होता है कि आप किसी चीज में एक्सपर्ट होते हो। क्या मतलब होता है कि आप एक्सपर्ट होते हो। अगर एक्सपर्टीज का मतलब ही एक्सपर्ट है तो स्पेशल की जरूरत नहीं है। ये क्या है आपका सुपरफ्लुअस वर्ड है, मतलब जब ऑलरेडी एक वर्ड ने बता दिया कि ये काम ये वर्ड कर रहा है तो अगला वर्ड ऊपर से ऐड अप नहीं करोगे, क्योंकि उसका मीनिंग सेम हो जाता है। स्पेशल का मीनिंग भी सेम है, एक्सपर्टीज का भी सेम है, तो इस वर्ड को हम यहाँ से हटा देंगे। इस थर्ड पार्ट में हमारा एरर है, ठीक है, क्लियर एकदम। अगले पे देखते हैं। द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग गुड हाउसेस to shanty dwellers but also developing infrastructure around the major Mumbai localities। किस पार्ट में एरर है? क्वेश्चन नंबर 327 में, जल्दी से। यहाँ पे प्रेपोजिशन के एरर वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसके अंदर फिक्स प्रेपोजिशन का रूल होता है। जब भी आपको वर्ड एम्ड दिखेगा, एम्ड वर्ड के साथ, यहाँ पे कहा है एम्ड हमारा, एम्डेरा, एम्ड के साथ एट आता है, फिक्स है ये, एम्ड एट समथिंग, तो क्या आ जाएगा एम्ड एट, आगे नॉट करके सेंटेंस जो रहेगा वो, ठीक है। खाली एम्ड नहीं रहेगा, यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन की से जरूरत रहेगी, ओके। तो हमारा इस वाले पार्ट में एरर है, सेकंड वाले में, ठीक। अगले पे आओ। अनलेस ही अपोलोजाइजेस ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विद अस। जब तक वो हमें अपॉलॉजी नहीं देगा, माफी नहीं मांगेगा, वो यहाँ नहीं रह सकता। ये टिपिकल सिचुएशन रहती है इंडियन फैमिलीज के अंदर। बताओ किस पार्ट में एरर है? अनलेस वर्ड जो आ रहा है ये क्या दिखा रहा है? कंडीशन दिखा रहा है आपकी। क्या दिखा रहा है? ये कंडीशनल वर्ड है, कंडीशनल क्लॉज है। अगर कंडीशनल क्लॉज होगा तो क्या होगा उस केस में? हमेशा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब यूज होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। तो जो यहाँ पे शुड दे रखा है उसकी जगह पे क्या आएगा? कैन और विल आएगा। या तो कैन लगा सकते हो, ही कैन नॉट, या फिर आप विल नॉट बी, कैन नॉट बी अलाउड या फिर विल नॉट बी अलाउड। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग में कंडीशनल वर्ड आ गया। जब भी कंडीशनल क्लॉज आता है तो आपका क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। मैं जो है आज सुबह सुबह एक जेंटलमैन से मिला मार्केट जाते हुए। अब किसी जेंटलमैन से मिला, जेंटलमैन क्या यहाँ पे स्पेसिफाइड है? जेंटलमैन कौन सा? अगर मैंने द लगा दिया तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं उस जेंटलमैन को जानता था। बट मेरा कहने का क्या मतलब है कि मैं जब सुबह सुबह गई थी मार्केट, मुझे कोई एक जेंटलमैन अच्छा आदमी मिला। अब मैं उसे जानती तो हूँ नहीं, इनडेफिनेट है वो, तो क्या होगा यहाँ पे? अ का यूज होगा। क्या आ जाएगा? आई मेट अ जेंटलमैन। यानी फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। मजा आ रहा है? बहुत दिनों के बाद लेक्चर हो रहे हैं। हाँ, काफी लोग पूछ रहे थे कि मैम कब स्टार्ट करोगे, कब स्टार्ट करोगे। जैसे ही हम लोगों को टाइम मिलता है हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, हाँ चलो आगे देखो। 330 वाला। Although we reached his house in time, he was left for the airport। जैसे ही क्या है हम घर पहुंचे टाइम पे, वो ऑलरेडी क्या है? एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। बताओ, ये बहुत कॉमन है। किस पार्ट में एरर है? इसमें दो एक्शंस हो रहे हैं, दो इवेंट हो रहे हैं। अगर जो दो इवेंट होते हैं, जो आपका फर्स्ट एक्शन होता है उसके साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट लगता है। फर्स्ट एक्शन का मतलब क्या? जो काम पहले हो चुका होता है। He was left for the airport, ये कौन सा वाला एक्शन है आपका? ये फर्स्ट एक्शन है। मतलब क्या है? हम तो जैसे ही हम घर पहुंचे ही थे, बट हमसे पहले वो एयरपोर्ट निकल चुका था। तो अगर ये फर्स्ट एक्शन है तो ये क्या होगा? परफेक्ट के अंदर होगा। किसमें होगा आपका? परफेक्ट की यूज होगा, पास्ट परफेक्ट में। और अगर ये पास्ट परफेक्ट में है तो हैड प्लस V3 आएगा। तो कहाँ पे लगेगा? He was left for the airport में कहाँ एरर है? क्या हो जाएगा? लेफ्ट तो V3 दिया है, क्या आ जाएगा? He had left for the airport। क्या लिखेंगे? He had left for the airport। Although we reached, ये सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। जो भी आपका सेकेंड एक्शन होता है वो आपका क्या रहता है? सॉरी, सिंपल पास्ट में। और जो फर्स्ट एक्शन होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट में रहता है। ठीक है, ये रूल है। इस रूल के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं।
मतलब जैसे बोला कि मैं जैसे ही मैं क्लास पहुंचा मैम ने ऑलरेडी क्लास चालू कर दी थी, तो मेरी क्या है, क्लास पहले चालू हो चुकी है, आप पहुंचे बाद में हो, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरी क्लास पहले स्टार्ट हो गई बट आप 5 मिनट लेट आए, तो अब जो क्लास चालू कर रही हूँ वो क्या है, वो फर्स्ट एक्शन है, तो मतलब जो भी होगा उसमें हैड प्लस V3 लगेगा, ठीक है। आगे देखो, सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई। सम ऑफ के बाद क्या आता है आपका, सम क्या है, सम प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो आगे आपका सब्जेक्ट भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैग्नेट्स हो जाएगा। लिव इन मुंबई, इस सेकेंड पार्ट में हमारा एरर है, नोट कर लो। अगला देख लेते क्वेश्चन। चलो अगला है, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी। मैंने वो पिक्चर क्या है, आखिरी साल देखी थी बट मुझे अभी भी उसकी क्या है, स्टोरी याद नहीं है। चीज क्या चल रही है, पास्ट में चल रही है, एक्शन क्या है, पास्ट में हो रहा है ना। आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर वर्ड है इसने बोला भाई सेंटेंस पास्ट में है, कंडीशन सिचुएशन पास्ट में चल रही है। अगर पास्ट में चल रही है तो सब कुछ ही क्या होगा, पास्ट में होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। तो किस पार्ट में एरर है, आई सॉ दैट मूवी, सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, आई सॉ दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डू नॉट रिमेंबर इट्स स्टोरी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में एरर है आपका, सॉ हो जाएगा, हैव सीन नहीं होगा, सी सॉ और सीन होता है, ठीक। चलो अगला देख लेते हैं। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है 333, कितना मजेदार नंबर है ये, वो एरर भी आ गया इसके अंदर। महात्मा गांधी रिमेन्ड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल थ्रू हिज लाइफ। क्या एरर है इस क्वेश्चन में, महात्मा गांधी पे भाई हो भी सकता नहीं भी हो सकता, देखो। और भाई फटाफट जरा सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं करते तुम वीडियो देख के चले जाते हो, नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती नहीं है, सब्सक्राइब करो भी, ठीक है। और शेयर भी करना मैक्सिमम, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉमन एरर किसके अंदर, ठीक। महात्मा गांधी रिमेन्ड, पास्ट में आ रहा है V2, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल भी ठीक है, स्पेलिंग में एरर नहीं है, ऑल थ्रू हिज लाइफ, नो एरर का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। हमारे पास एसएससी हो चाहे कोर्ट का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, आजकल नो एरर के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ तो गड़बड़ है भैया, बच्चे करेंगे और टिक कर देंगे किसी ना किसी पे कि भाई अरे गलत कैसे दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने सही क्वेश्चन देने भी शुरू कर दिए हैं। अगर रूल सारे पता होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगले पे आओ, रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर, नो एरर। ये तो सुनते ही इसमें एरर पता चल रहा है, किस पार्ट में एरर है, रुस्तम एंड माई सेल्फ। क्या रुस्तम एंड माई सेल्फ होगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट होगा ना, माई सेल्फ थोड़ा सा वियर्ड नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, रुस्तम एंड आई सॉ द पिक्चर, ठीक है। आपका सेकेंड पार्ट में एरर है। अगले पे आओ, अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंड ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। सही बात है भाई, कॉमनवेल्थ गेम में बहुत ज्यादा पैसा यूज किया गया था, बट एक फायदा होता है कॉमनवेल्थ गेम का कि सफाई हो जाती है इंडिया की, जो गंदा बंदा पड़ा होता है सब साफ हो जाता है। चलो इसी बहाने सफाई तो हो रही है इंडिया के अंदर। बताओ कौन से वर्ड में एरर है, अ लॉट ऑफ मनी, मनी क्या है यहाँ पे, मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने रूल सीखा था कि जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन होता है अपने साथ वो सिंगुलर वर्ब लेता है, राइट। तो मनी अगर अनकाउंटेबल है तो यहाँ वर्ब क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे वॉज आएगा, क्या आएगा, वॉज आएगा, वॉज सिंगुलर होता है, वर्ब प्लूरल होता है, ठीक। तो हमारा इस पार्ट में एरर है, सेकंड वाले में। अगले पे आओ, यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इजंट इट। तुम मेरी पार्टी में जरूर आओगे कल, है ना, आओगे ना। बताओ किस पार्ट में एरर है, क्वेश्चन टैग का है, जल्दी से विल से है सेंटेंस, यू विल आ गया, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन टैग है इज कैसे आ रहा है, इजंट इट तब होता जब इस सेंटेंस की स्टार्टिंग में दिया होता,
स्टार्टिंग में जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के बेसिस पे आपका आगे क्वेश्चन टैग बनता है। अगर आगे पॉजिटिव में है तो नॉट लग जाएगा, नेगेटिव में आगे नेगेटिव में तो पीछे पॉजिटिव लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, इजंट इट की जगह क्या आ जाएगा, विल का क्या होता है, जल्दी से बताओ, विल का क्या होता है, विल का वोंट ही तो होगा, हाँ वोंट यू हो जाएगा ना, वोंट यू। जब रीड करेंगे यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, वोंट यू, ठीक है। चलो अगला बताओ मुझे, द ओल्ड मैन वॉज ओवरवेल्म्ड फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन। जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ही ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा खुश था अपने बेटे की सक्सेस के लिए। बताओ किस पार्ट में एरर है 337 में। ओवरवेल्ड वर्ड जो है उसके साथ क्या एट आता है, फॉर आता है, क्या आता है, हाँ क्या आता है, ओवरवेल्ड के साथ ओवरवेल्ड विद जॉय होता है, फॉर जॉय नहीं होता, ओवरवेल्ड विद जॉय आता है। ओवरवेल्ड विद जॉय आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अरे नेक्स्ट तो ऊपर देखना पड़ेगा, रुको स्क्रीन को नीचे ले आते हैं, आप लोगों को क्लियर नजर आए इस चक्कर में इतना हमने जूम कर रखा है, वरना कई बार क्या होता है एकदम ना इमेज नजर ही नहीं आती, फिर सारी रामायण में पढ़ा देती हूँ, फिर तुम लोग पूछते हो सीता किसका बाप था, ठीक है। चलो हाँ, द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मच एक्साइटिंग। जो हॉकी मैच था इंडिया एंड पाकिस्तान का वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था। किस पार्ट में एरर है, क्या मच यूज होगा, मच जो होता है आपका नेगेटिव सेंस में यूज होता है, कहाँ यूज होता है, नेगेटिव सेंस में, ये नेगेटिविटी को दर्शाता है। बट क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव बात हो रही है, यहाँ तो बस जनरली बोला ना कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, खैर जब इंडिया और पाकिस्तान का हो तो वैसे ही बहुत एक्साइटिंग हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव सी चीज हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ मच का यूज नहीं होगा, यहाँ वेरी आएगा, क्या आएगा, वेरी आएगा, क्योंकि वेरी पॉजिटिव को दिखाता है, ठीक है। मच नेगेटिव होगा, जैसे बोलते हो आई डोंट नो मच, मुझे ज्यादा नहीं पता, तो नेगेटिव सेंस में हो जाता है ये, ठीक है। चलो अगला देखो, हिज कॉम्पोजिशन इज इंफीरियर देन माइन, नो एरर। ये तो फेवरेट वर्ड है भाई, इंफीरियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, इनके बाद क्या आता है, क्या क्या आता है, इंफीरियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर के बाद टू का यूज होता है, ठीक है, इंफीरियर टू माइन आपका, ठीक, दैन की जगह क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। अगला देखो, आवर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर अ टेस्ट। हमारी ज्योग्राफी टीचर ने हमें बोला कि जो है इंडिया का जो मैप है उसको पढ़ो, मैं उसका टेस्ट लूंगी। तो किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है, क्या यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, आवर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड, किसे बोला भाई, हवा को बोला, क्लास को बोला, कैमरे को बोला, किसे बोला, हमें बोला ना, हमें बोला, तो हमें बोला तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अस आएगा, टोल्ड अस, टोल्ड के बाद क्या है आपका ऑब्जेक्ट आता है, इस वजह से टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, मार्क कर लो, टोल्ड अस। अगला देखो, यू आर मोर ब्यूटिफुल दैन हर, आप जो है उससे ज्यादा खूबसूरत है। क्या इस पार्ट में कोई एरर है, एरर हो सकता है क्या, हाँ बताओ। यहाँ पे क्या है, यू आर मोर ब्यूटिफुल दैन, दैन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है, ये कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है और आगे ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, तो ये नो एरर का क्वेश्चन है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक। अगला, माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है जो मुंबई में रहता है वो यहाँ हमारे साथ रहने के लिए आया है। किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या कर रहे हो। माई ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ क्या है मेरा, सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है यहाँ पे। इन मुंबई हैव कैसे आ गया, यहाँ पे हैज आएगा, क्योंकि सब कुछ सिंगुलर हो जाएगा ना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आगे सारी चीजें सिंगुलर रहेंगी, तो क्या आ गया यहाँ पे आपका हैज आ गया। माई ब्रदर इन लॉ
who lives in Mumbai has come to stay with us. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Have trust on God and everything will be right. No error. बताओ किस पार्ट में एरर है? क्या मैंने आंसर बोल दिया बोलते बोलते? बताओ किस पार्ट में एरर है? Have trust in God. On God नहीं होता, trust in God होता है. फर्स्ट पार्ट में एरर है. भगवान में जो है आप फेथ रखिए, सब सही हो जाएगा. ठीक है, अगर कोई बुरा टाइम आ रहा है तो मतलब जो है इसके बाद अच्छा आएगा. आप स्ट्रांग हो रहे हो तो ब्रेक नहीं होना बिल्कुल भी. ठीक, मुश्किलें उन्हीं पे आती हैं जो स्ट्रांग उभर के निकलते हैं. ठीक है, ऐसी किसी को भगवान मुश्किलें नहीं दे देता. चलो अगला देखो. स्मोकिंग इज अनडाउटली वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ. इंजूरियस फॉर हेल्थ किस पार्ट में एरर है? कितनी बार हमने ऐड देखे हैं, मुकेश गुटका वाला ऐड भी आता है. इंजूरियस टू हेल्थ होता है. पीवीआर में देखा तुमने, जब अगर मूवी देखने जाओ तो वो मतलब वो 20 साल 25 साल पुराना वाला ऐड चलाते हैं, वो स्मोकिंग का आ रहा होता है. इंजूरियस टू स्मोकिंग, इंजूरियस टू हेल्थ होता है. इंजूरियस टू हेल्थ हो जाएगा. ठीक है, फॉर नहीं आएगा. भाई वो लोग तो ऐड भी नहीं बदलते, इतने बोरिंग लोग हैं. पिक्चर नहीं है, 20 साल बाद की पिक्चर है, वो 20 साल पहले का ऐड चल रहा है. देख लो भाई क्या हो रहा है. चलो अगला देखते हैं. इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं. हाँ चलो अगला आ रहा है. दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज. ये जो है बहुत ही अर्जेंट मैटर है. विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिले मतलब जब ये काम बहुत ही ज़रूरी है तो क्या इसमें कोई डिले हो सकता है? हाँ, अगर ये काम बहुत ज़रूरी है तो क्या इसमें डिले हो सकता है? नहीं हो सकता. तो किस पार्ट में एरर है? फ्यू डिले का क्या है? कुछ डिले. यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो डिले. नो. ठीक है, दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ नो डिले मतलब कोई भी डिले नहीं होना चाहिए. काम अभी तो मतलब अभी ही होना चाहिए, बहुत अर्जेंट है ये. जैसे कि अभी पेपर के लिए तैयारी करनी बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है. क्यों? क्योंकि आगे चल के क्या होगा, कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वैकेंसीज कम होती जाएंगी. तो क्या है, अभी से लग जाओ. 6 महीने अगर अभी लग के कर लिया तो निकाल लोगे अच्छे से. ठीक है, अगला देखो. द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स. कितना प्यारा क्वेश्चन है, सुनते ही एरर आ रहा होगा. द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. क्या कैटल्स होता है या कैटल होता है? कैटल खुद में ही प्लूरल होता है भाई, बताना नहीं, उसमें एस नहीं जोड़ना. ठीक है, तो कैटल होगा, कैटल्स नहीं होगा. फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर है. डन. अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा. When I was passing through the forest, I happened to see a number of deers. बताओ किस पार्ट में एरर है? क्या ये नो एरर का क्वेश्चन है? क्या तुम्हें एरर मिल गया? ये सारे वर्ड कितने ज़्यादा कॉमन वर्ड है ना, क्या ही बोलूँ मैं. डियर्स कुछ होता है क्या? डियर होता है ना, डियर्स थोड़ी होता है कुछ. ठीक है, तो एस का एरर है थर्ड पार्ट में. डन. अगला. यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर. आप जो है ये डब्बा खोल सकते हो बाय अ स्क्रू ड्राइवर. बताओ किस पार्ट में एरर है? कभी बाय अ स्क्रू ड्राइवर होता है क्या? विद अ स्क्रू ड्राइवर होता है कि ये लीजिए स्क्रू ड्राइवर, इससे खोलिए. विद अ स्क्रू ड्राइवर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? विद आ जाएगा, बाय नहीं आएगा. डन. थर्ड पार्ट में एरर. नेक्स्ट. देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई सो वी आर फ्री टू गो आवर वे. तुम्हारा और मेरे बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते. किस पार्ट में एरर है? बताओ. बिटवीन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है. बिटवीन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है. पर यहाँ क्या है? ये तो सब्जेक्टिव दिया है. आई की जगह क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा. ठीक है, बिटवीन यू एंड मी, ये एरर है इसके अंदर. आगे चले. चलो अगला देखो. हिज फादर वुड रैदर डाई दैन टू बेग फ्रॉम डोर टू डोर. हिज फादर वुड रैदर. वुड रैदर का कंसेप्ट है, सोच के बताओ कहाँ एरर है. वुड रैदर के बाद क्या आता है? बेयर इन्फिनेटिव आता है. बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि आपका जो ये V1 है उससे पहले ये टू का यूज नहीं होगा. यानी हिज फादर वुड रैदर डाई दैन बेग फ्रॉम डोर टू डोर होगा, ये टू हट जाएगा. ठीक है, वुड रैदर के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव आता है, बेयर इन्फिनेटिव. बेयर मतलब होता है बिना टू के. बेयर फुट होता है ना, नंगे पैर, बेयर इन्फिनेटिव. ठीक, अगले पे आओ.
मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ उसको कि आप लोगों को नजर आ जाए। इतना ठीक है आई थिंक। He is guilty for killing an innocent bird. क्या है, वो गिल्टी है एक इनोसेंट बर्ड को मारने के लिए। तो क्या यहाँ पे गिल्टी के साथ फॉर लगाया हुआ ठीक है? गिल्टी ऑफ समथिंग होता है ना, गिल्टी फॉर तो होता ही नहीं है, तो क्या आएगा, गिल्टी ऑफ आएगा यहाँ पे। ठीक, गिल्टी ऑफ किलिंग एन इनोसेंट बर्ड। अगला देखो, I have just come to know that Mr. Ray, one of my favorite teachers, died with cancer recently. मतलब क्या, मुझे अभी भी पता चला जो मेरे फेवरेट टीचर थे मिस्टर रे, उनकी डेथ हो गई है। किससे हुई है? कैंसर से हुई है। जो आपके ये वर्ड्स होते हैं डाइड, डाइड के साथ आपका क्या आएगा यहाँ पे? ऑफ आएगा, क्योंकि आपको वजह पता है जो डायरेक्ट कॉज है उनकी डेथ का। जब कोई चीज डायरेक्ट, किस चीज का डायरेक्ट कॉज पता होता है कि किस वजह से, जैसे डाइड ऑफ आपका क्या हो गया? ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या डाइड ऑफ लिवर सिरोसिस हो गया, मतलब बीमारी का नाम एग्जैक्टली पता है, तो आप क्या लिखोगे? ऑफ लगाओगे यहाँ पे, ऑफ। बट जब आपको बीमारी नहीं पता तो डाइड फ्रॉम आएगा और आगे आपकी बीमारी आएगी। मतलब जब आप इनडायरेक्ट कॉज पता होता है आपको, डायरेक्टली उस चीज का नाम नहीं पता होता तो आप फ्रॉम लगाते हो, बट जब बीमारी मेंशन्ड है डाइड के साथ तो वहां पे क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा। तो यानी इस थर्ड पार्ट में हमारा एरर है। अगला, many persons must have read the Arabian Nights, which is very interesting. जब भी अरेबियन नाइट्स का जिक्र होता है तो एरर चेक करते हैं कि कहीं यहाँ द लगा है कि नहीं लगा। ये तो यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कुछ और एरर है, राइट? कुछ और एरर क्या है? मेनी पर्सन्स नहीं होता, मेनी पीपल होगा। पीपल बोलना थोड़ा बेटर रहता है एज कंपेयर टू पर्सन्स, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लो मेनी पीपल आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स an essential part of an daily diet, shouldn't we? बताओ किस पार्ट में एरर है? We should make green vegetables, हमें जो है ग्रीन वेजिटेबल्स हमारी डेली डाइट का एसेंशियल पार्ट बनानी चाहिए। शुड आ गया, शुड का नेगेटिव स्टूडेंट होता है, वी का दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, राइट? कोई भी एरर नहीं है। एंड अब फटाफट से सबसे पहले सब्सक्राइब करो चैनल को, जो आप लोग भूल गए होंगे, ठीक है? अच्छा हाँ, आप लोग हमें ऐड कर सकते हो ISC स्टेनो नेम से, हमारा इंस्टाग्राम पे भी है, उस पर भी ऐड कर लो, और साथ में आप हमें ऐड कर लो टेलीग्राम पे, सबसे मेन, क्योंकि जो हमारे बैचेस चल रहे हैं, पेड बैचेस चल रहे हैं, उन सब की डिटेल्स, डेमो क्लास की डिटेल्स सब टेलीग्राम पे हमारी मौजूद है। 2 ग्रुप्स होंगे इसके, दोनों ग्रुप्स में ऐड कर लेना। एक ग्रुप में आपकी नोटिफिकेशन आती है, एक में आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो। मतलब किसी भी अगर सेंटेंस में डाउट हो रहा है किसी क्वेश्चन में, तो आप टेलीग्राम पे पूछ लेना मैसेज करके, मैम ये वाले क्वेश्चन का ऐसा क्यों आ रहा है, मैं बता देती हूँ, ठीक है? अगला देखो, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है? इतना देखते हैं। चलो, he has promised to pay me the whole amount in check with the stipulated time. उसने क्या किया है? मुझे प्रॉमिस किया है कि इतने समय के अंदर वो मुझे जो है चेक का पूरा अमाउंट दे देगा। किस पार्ट में एरर है? जैसे मैंने बोला आपको ये काम 24 घंटे के अंदर पूरा करना है, 24 घंटे के अंदर अंदर ये असाइनमेंट 24 आवर्स से पहले सबमिट हो जानी चाहिए, कल 12 बजे से पहले सबमिट हो जानी चाहिए। मतलब 12 बजे की अगर बात क्रॉस हुआ, 12:05 हुए, तो मैं नहीं लूंगी असाइनमेंट। 12 बजे से पहले चाहिए मुझे। हो सकता है मुझे 10 बजे दे दो, आप मुझे आज अभी दे दो, राइट? तो जब हमें कहना है कि कोई ड्यूरेशन के बीच में, उसके अंतर, तो उस केस में हम विद नहीं लगाते, विद इन होता है, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। इस थर्ड पार्ट में हमारा एरर है, ठीक है? नोट डाउन करो। अगला है, वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर नीडी एंड द पुअर। द पुअर क्या है? ये द पुअर पूरी कम्युनिटी को दर्शा रहा है कि जितने भी गरीब लोग हैं। वैसे यहाँ पे नीडी क्या है? पूरे उसको बता रहा है कि जितने जरूरतमंद है, तो यहाँ पे द लगेगा, बिना द के काम नहीं चलेगा। द नीडी एंड द पुअर होगा। मार्क करो, थर्ड में एरर है हमारा, ठीक है? 357, When I left the house at 9 o'clock, जब मैंने घर छोड़ा था 9 बजे, my son was still at home, मेरा जो बेटा था उस टाइम पे घर पे ही था। किस पार्ट में एरर है? When I left the house, जब मैंने घर छोड़ा था पास्ट में,
एट 9 o'clock माई सन वॉज स्टिल एट होम। इसमें किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, दोनों चीजें पास्ट में है, सही है क्वेश्चन आपका। ठीक, अगले पे आओ। I did not receive any letter from my parents for the last 2 months. No error. किस पार्ट में एरर है? सेंटेंस किस में चल रहा है आपका? सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चल रहा है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चल रहा है तो भाई यहाँ पे डिड क्या कर रहा है? आई हैव नॉट हो जाएगा। I have not received any letter from my parents from last 2 months. जब कोई आपका unfinished action होता है, मतलब जो काम पूरा नहीं होता, उस पर हम क्या करते हैं? आपका present perfect tense का यूज करते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे देखो। I loved the drawings, they were so real. मुझे जो है वो ड्राइंग्स इतनी ज्यादा पसंद आई क्योंकि वो बहुत ज्यादा असली थी। किस पार्ट में एरर है? They were so real का सही है बोलने में? बताओ। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहां पे आएगा आपका which seemed so real, दे नहीं आएगा, which seemed so real। ठीक है, इसको पूरा का पूरा चेंज करेंगे, they were so real नहीं, which seemed so real, बहुत ही ज्यादा क्या है, रियलिस्टिक थी। ठीक, अगला, suddenly they saw a car coming at a breakneck speed and old man were crossing the road at the zebra crossing। अचानक से क्या हुआ, गाड़ी धूम मचाले करते हुए आई और उसी टाइम पे क्या था, एक आदमी था, बूढ़ा आदमी था, वो जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहा था। उसकी तो सांस अटक गई होगी, वो अलग बात है कि भाई क्या ही हो गया ये। तो अब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, पास्ट में चल रहा है, सडनली दे सॉ अ कार, पास्ट में, एट अ ब्रेक नेक स्पीड। ब्रेक नेक स्पीड होता है बहुत ज्यादा बेकाबू स्पीड। ठीक है, एन ओल्ड मैन, अब एन ओल्ड मैन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ वर कैसे आ रहा है भाई, वॉज आएगा। किस पार्ट में एरर है हमारा, इस थर्ड वाले पार्ट में एरर है। एन ओल्ड मैन वॉज क्रॉसिंग द जेब्रा आएगा। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग। नीचे कर देते स्क्रीन में थोड़ा सा, चलो 361 कितने क्वेश्चन थे इस पे, चलो पहले इतना कर लेते फिर आते हैं इस पे। इतना ठीक है, हाँ। I sprained my ankle when I was playing basketball। मैंने क्या है, अपना पैर मोड़ लिया जब मैं बास्केटबॉल खेल रही थी। किस पार्ट में एरर है, क्या सही है या गलत है? I sprained my ankle, sprain क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। When I was playing basketball V2, कोई भी एरर नहीं है इस क्वेश्चन में, ये नो एरर का क्वेश्चन है क्योंकि सारी चीजें पास्ट में ही हो रही है। जब मैं खेल रही थी तब मेरा पैर मुड़ गया, पास्ट में हो गया। ठीक है, आगे। अब कई बच्चों का हाँ ये डाउट होता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा। देखो, तुम्हें ऐसे पता चलेगा कि किस पार्ट में एरर है। जो लोग मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन अटेंड करते जाते हो ना, जैसे अभी आपने एक बार ही पूरा लेक्चर देख लिया, पूरी प्लेलिस्ट को बैठ के दोबारा से देखो, पूरा सॉल्व करो, बार बार करो। जितनी बार उसको देख के करते रहोगे ना, फाइंड धीरे धीरे दिमाग में आता रहेगा। अब जब भी वो वर्ड सिमिलर दिखेगा, आपको पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने इंफीरियर वाला बताया था कि जहां मुझे इंफीरियर दिखा, मुझे पता है आगे 2 का ही एरर है क्योंकि इंफीरियर के साथ 2 आता है, मैंने याद किया हुआ है। ठीक है, अब बार बार क्या होगा, कभी इस क्वेश्चन में इंफीरियर आएगा, कभी इस क्वेश्चन में आएगा। जितनी बार वो रिपीट होता रहेगा, माइंड में ना आता रहेगा, अरे इंफीरियर के 2 का एरर तो नहीं है, और वही होता है, वहां पे 2 का एरर हो जाता है आपका। ठीक है, इस तरीके से इसको बार बार प्रैक्टिस करो। इस लेक्चर को अभी देखा, इस लेक्चर को कल फिर देखना, दोबारा से क्वेश्चन बस नजर मान लो, अच्छा ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ो। इस तरीके से रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आपने बस एक बार किया, फिर आप 6 महीने बाद चालू कर रहे हो, देख रहे हो, तो नहीं आएगा दिमाग में। ठीक है, उसको कम से कम 1-2 दिन के इंटरवल पे कंसेप्ट रिवाइज करने होते हैं, पढ़ के अच्छा ये है तो ये है, ये है तो ये है, इस तरीके से करना है। ठीक, अगला, आउटसाइड द रेन बीट्स डाउन इन फ्लड and the sea gives forth a sound like an alarm bell। बाहर क्या है, बहुत तेज बारिश हो रही है, फ्लड्स आया हुआ है और घंटियों जैसी अलार्म बेल की साउंड आ रही है। क्या अ साउंड लाइक अ अलार्म बेल ठीक है यहाँ पे, लाइक का अलार्म बेल या अलार्म बेल एक्चुअल में? किस पार्ट में एरर है? अ साउंड ऑफ एन अलार्म बेल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? साउंड ऑफ एन अलार्म बेल, अलार्म बेल की घंटी की तरह। ठीक है, अगला, पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोग्राम इन्वॉल्व्ड इंटरव्यूइंग टीनेजर्स इन द इनर सिटी। जो रिसर्च प्रोग्राम का पार्ट था वो क्या इन्वॉल्व करता था कि टीनेजर्स का जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। एक जेन्युइन सा काम है,
जेन्युइन सा एक्शन है। तो क्या यहाँ पे इन्वॉल्व वर्ड ठीक है? हाँ, क्या यहाँ पे इन्वॉल्व वर्ड ठीक है? कोई चीज हो रही है ना, प्रक्रिया हो रही है, तो इन्वॉल्व तो पास में चला गया, क्या आ जाएगा? इन्वॉल्व्स आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा एरर इन्वॉल्व्स। ठीक है, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है एकदम अच्छे से? ठीक है। I could not put up at a hotel because the board and lodging charges were too expensive. मैं किसी होटल में नहीं रुक पाई, क्यों? क्योंकि होटल जो था बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। किस पार्ट में एरर है? नॉर्मली जब हमें बोर्ड एंड लॉजिंग दिखता है तो यहाँ पे एरर में बोर्ड्स एंड लॉजिंग्स कर देते हैं, बट यहाँ तो ये ठीक दिया हुआ है। तो किस पार्ट में इसके अलावा एरर है? देखो, I could not put up at a hotel because the board and lodging charges. अब आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, यहाँ पे वर्ब भी ठीक है, तो ये नो एरर का क्वेश्चन है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगला कंसेप्ट देख लेते हैं। अरे 3 क्वेश्चन रह गए, बस खत्म, बड़ी जल्दी खत्म हो गया, पता ही नहीं लगा। मच हैरेस्ड ही लेफ्ट हॉस्टल बैग एंड बैगेजेस, नो एरर। किस पार्ट में एरर है? मच हैरेस्ड, कौन हैरेस हुआ? सब्जेक्ट तो आगे दिया ही नहीं है इसमें, और यहाँ पे एडजेक्टिव दिया है। अगर यहाँ एडजेक्टिव है आपका मच हैरेस्ड, हैरेस क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, इससे पहले कोई नाउन तो चाहिए ना, कुछ तो यहाँ पे ऐड होगा। क्या मतलब, क्या हैरेस हुआ? ही लेफ्ट द होटल, क्या आएगा यहाँ पे? बीइंग मच हैरेस्ड हो जाएगा। ठीक है, बीइंग मच हैरेस्ड ही लेफ्ट द हॉस्टल बैग एंड बैगेजेस, नो एरर। यानी फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर है। अगला क्वेश्चन, द यंग मैन वॉज सरप्राइज्ड परहैप्स अ शेड स्कैंडलाइज्ड। कितना ही अच्छा है ये, बताओ किस पार्ट में एरर है? 366 में। क्या बोला इसने? द यंग मैन वॉज सरप्राइज्ड, पास्ट में है, परहैप्स अ शेड स्कैंडलाइज्ड, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है हमारा। 366 में नो एरर है। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। मैंने कराया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, जब भी आपको ये वर्ड दिखते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके बाद क्या होता है? सिंगुलर नाउन लगता है, सिंगुलर नाउन लगा हुआ है, सब कुछ सिंगल हो जाता है। ये बैचलर वाले वर्ड होते हैं, सल्लू भाई होते हैं, ठीक है, सलमान खान टाइप के, कि मतलब क्या है, ये सिंगल ही रहेंगे। ठीक, तो जब एवरी आ गया, ईच आ गया, इसके साथ क्या होगा? अगर सिंगुलर लगेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वॉज आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर था सब्जेक्ट, इस वजह से यहाँ पे भी वॉज आएगा, यानी सेकेंड पार्ट में एरर है। अगला देखो, इन 1906 अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को। 1906 में क्या है, जो अर्थक्वेक आया था उसने पूरा सैन फ्रांसिस्को डिस्ट्रॉय कर दिया। किस पार्ट में एरर है? देख के बताओ। अब ये टॉपिक है आपका आर्टिकल का। अर्थक्वेक क्या है? ई आपका आर्टिकल है, तो यहाँ पे एन क्या, ए क्या कर रहा है? यहाँ पे एन आएगा। ठीक है, एन अर्थक्वेक आएगा। डन, नेक्स्ट देख ले। चलो, हिज पेरेंट्स डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस। उसके पेरेंट क्या है? उसके बिजनेस को अप्रूव नहीं करते। होता है कई बार क्लासेस होते हैं, आप कहते हो मुझे ये करना है, पापा कहते हैं नहीं बेटा तुम्हें मैं साइंटिस्ट बनाऊंगा, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम्हारा मन आर्ट्स के अंदर है। होता है, इंडिया है, सब होता है। हिज पेरेंट्स डू नॉट होगा, डज नॉट नहीं आएगा, डू नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है, क्योंकि हिज पेरेंट्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका प्लूरल वर्ब लगता है, और डज तो आपका सिंगुलर होता है, तो इस वजह से इस पार्ट में एरर है, हम फर्स्ट वाले को मार्क करेंगे। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है, और कोई भी डाउट है तो आप लोग मैसेज करके पूछ लो। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। हम बहुत मेहनत कर करके ये वीडियोस लेके आ रहे हैं, ताकि आप लोग जो है ये चीज़ें देख सको, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सको, और ये लेटेस्ट एडिशन है, मेन चीज़ ये है। ठीक है, लेटेस्ट एकदम है 16,000 वाला, ये अभी तक अपडेटेड नहीं है कहीं पे भी, तो इसलिए हमने इसकी सीरीज बनाई हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अपकमिंग बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, EPFO के फॉर्म निकले हुए हैं, फॉर्म भर देना। ठीक है, और जो अपकमिंग अगर कोई SSC वाला प्रिपेयर कर रहा है स्टेनोग्राफर का, तो उसके लिए भी तैयारी स्टार्ट कर दो, टाइम कम है बहुत ज़्यादा। अगर कोई शॉर्ट हैंड में एडमिशन लेना चाहता है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में, आप लोग जो है हमें टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना, ISC स्टेनो नेम से है। ठीक है, इस पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे। डन, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टाटा, बाय बाय।